स्वागत। आज हम एक बहुत ही अनोखे सफर पर चल रहे हैं गैविन मैक्सवेल के साथ। हाँ। सोचिए, स्कॉटलैंड के खूबसूरत वेस्ट हाईलैंड्स में कोई रह रहा है, अपने प्यारे कुत्ते के जाने के बाद अकेलापन महसूस कर रहा है। और फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा साथी आता है जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता हो, एक ऊद बिलाव। बिल्कुल, ऊद बिलाव, ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है। हमारे पास खुद गैविन मैक्सवेल के लिखे हुए शब्द हैं, उनकी किताब मिसबिल द ऑटर से। तो चलिए इन्हीं के शब्दों में उतरते हैं, देखते हैं ये अनुभव कैसा रहा। हाँ, चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। मैक्सवेल का ये ऊद बिलाव पालने का ख्याल ये कहाँ तक पहुंचा? बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ एक पालतू जानवर की नहीं है। मुझे लगता है ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, पालतू जानवरों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के बारे में। सही बात है। वन्य जीवों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हों और शायद हमारी अपनी सीमाएं क्या हैं। जैसा कि आपने कहा, उनके अपने शब्द इशारा करते हैं कि किसी जानवर को पालना, खासकर एक जंगली जानवर को, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है 1956 में। मैक्सवेल गए दक्षिणी इराक। अच्छा। वहीं उनके मन में ये ख्याल आया कि भाई कुत्ते की जगह क्यों ना एक ऊद बिलाव पाला जाए। इराक में? हाँ, और उनका जो घर था कैमुस फरना, वो पानी से घिरा हुआ था। मतलब ऊद बिलाव के लिए एकदम परफेक्ट जगह लगती थी। वो लिखते भी हैं, दरवाजे से बस पत्थर फेंकने जितनी दूरी पर पानी ही पानी। वाह, माहौल तो सही था। तो जब उन्होंने ये ख्याल अपने एक दोस्त को बताया, हाँ, तो दोस्त ने बड़े आराम से कहा, अरे हाँ क्यों नहीं, टाइग्रिस नदी के दलदल में मिल जाएगा। वहां तो ऊद बिलाव समझो मच्छरों जितने आम है, अरब लोग पालते भी हैं उन्हें। अच्छा, ये दिलचस्प बात है क्योंकि इराक का वो दक्षिणी हिस्सा, खासकर ईरान बॉर्डर के पास वाला, हाँ, वो है ही एक बड़ा दलदली इलाका। हाँ, टाइग्रिस नदी का डेल्टा। हाँ, तो ये ऊद बिलावों का नेचुरल हैबिटेट है। सही। स्रोत में भी जिक्र है इसका, दूर तक फैले मैदान, पानी से भरे दलदल। तो वहां ऊद बिलाव मिलना कोई हैरानी की बात नहीं थी। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। मैक्सवेल और उनके दोस्त पहुंचे बसरा शहर। बसरा। वहां गए ब्रिटिश कॉन्सुलेट जनरल में अपनी डाक लेने। यूरोप से कुछ खत आने थे। वहां जाकर पता चला दोस्त की डाक तो आ गई, पर मैक्सवेल की नहीं आई। अरे! मैक्सवेल ने फिर इंग्लैंड तार भेजा, इंतजार किया, फिर फोन करने की कोशिश की, लेकिन सोचिए 1956 में। हाँ, आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल। वो लिखते कॉल बुक करने में ही दिन लग जाते, फिर कभी लाइन खराब, कभी एक्सचेंज बंद, कोई ना कोई दिक्कत। ओहो। इस सब में कई दिन निकल गए, दोस्त चला गया और मैक्सवेल वहीं फंसे रह गए इंतजार करते हुए। हाँ, आखिरकार 5 दिन बाद उनकी डाक आई। ये इंतजार शायद जरूरी था आगे जो होने वाला था उसके लिए। हाँ, कभी कभी ऐसी रुकावटें ही कुछ नया रास्ता खोल देती हैं। बिल्कुल। तो मैक्सवेल अपनी डाक लेकर जब वापस अपने कमरे में पहुंचे, देखा कि फर्श पर 2 अरब बैठे हैं। कमरे में? हाँ, और उनके पास एक बोरन था जो हिल रहा था, अजीब तरह से, जैसे अंदर कुछ छटपटा रहा हो। ओहो। उन अरबों ने मैक्सवेल को एक नोट दिया, दोस्त का नोट था। बस इतना लिखा था, ये रहा तुम्हारा ऊद बिलाव। बस इतना? हाँ, और वो बोरा खुला और मैक्सवेल के शब्दों में उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। एक ऐसा चैप्टर जो शायद जिंदगी के आखिर तक उनके साथ रहा। और उस बोरे से निकला क्या? मतलब पहली नजर में कैसा लगा वो? वो लिखते हैं कि वो किसी छोटे मध्ययुगीन कहानियों वाले ड्रैगन जैसा लग रहा था। ड्रैगन? हाँ, सिर से पूंछ तक कीचड़ के सूखे हुए नुकीले कवच जैसे बने हुए थे, और उनके बीच से चॉकलेट ब्राउन रंग की मुलायम मखमली फर दिख रही थी। वाह, कल्पना करना भी मुश्किल है। और यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है, पता है क्या? ये ऊद बिलाव सिर्फ मैक्सवेल के लिए नया नहीं था, ये विज्ञान के लिए भी बिल्कुल नया था। अरे सच में? हाँ। बाद में प्राणी शास्त्रियों ने इसे एक नई प्रजाति माना और इसका नाम रखा गया लुट्रोगेल पर्स्पिसिलेटा मैक्सवेले, यानी मैक्सवेल का ऊद बिलाव। कमाल है, मतलब अनजाने में ही एक नई खोज हो गई। बिल्कुल, उस जमाने में ऐसा हो जाता था। वैसे ऊद बिलाव जो है वो मस्टेलिन्स नाम के जानवरों के ग्रुप से हैं। इसमें बिज्जू, नेवला, वीजल वगैरह भी आते हैं। अच्छा, तो मैक्सवेल ने इसका नाम रखा मिज़बिल, प्यार से मिज। मिज। पहले 24 घंटे तो मिज बिल्कुल अनजान सा रहा, ना दोस्ती ना दुश्मनी, अलग थलग, बिस्तर से दूर, फर्श पर ही सो गया। थोड़ा वक्त लिया उसने। हाँ, लेकिन फिर कुछ बदला। दूसरी रात देर से वो चुपके से मैक्सवेल के बिस्तर पर चढ़ाया और उनके घुटनों के पास सिकुड़कर सो गया। अच्छा। और सुबह जब नौकर चाय लेके आया, तब तक वहीं सोया रहा। तो ये शायद उस रिश्ते की शुरुआत थी, भरोसा जागा होगा। हाँ, लगता तो यही है। मैक्सवेल लिखते भी हैं कि इसके बाद मिज की दिलचस्पी आसपास की दुनिया में बढ़ने लगी।
बल्कि वो कहते हैं बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगी। और सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस चीज में थी? पानी में। क्या कहने, मैक्सवेल ने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया, पट्टा लगाया और ले गए बाथरूम। और वहां क्या हुआ? अरे वहां का नजारा तो देखने लायक था। मिस तो जैसे पानी देखकर पागल ही हो गया। आधे घंटे तक बाथटब में उछल कूद, डुबकियां, गोल गोल घूमना, लौटना, और इतना पानी उछाला कि मैक्सवेल लिखते हैं जैसे कोई हिप्पो नहा रहा हो। ये तो उदबिलावों की पहचान है। पानी से उनका गहरा नाता होता है। स्रोत में एक बड़ी मजेदार लाइन है कि उदबिलावों के लिए जैसे पानी की हर बूंद को फैलाना और छितराना जरूरी है। बिल्कुल। अगर कोई पानी का बर्तन ऐसा हो जिसे वो पलट ना सके तो वो उसमें बैठ जाएंगे और तब तक छप छप करेंगे जब तक सारा पानी बाहर न बह जाए। उनके लिए पानी का बहते रहना जरूरी है। रुका हुआ पानी उन्हें जैसे चिढ़ाता है। सही कहा। और इसी पानी के जुनून से जुड़ा एक और किस्सा है। मिस को आए बस 2 दिन हुए थे। हाँ। वो अचानक कमरे से भागा और सीधा बाथरूम की तरफ। मैक्सवेल पीछे पीछे गए तो देखा मिस बाथटब के किनारे पे चढ़ा है और अपने पंजों से नल के साथ कुछ कर रहा है। नल के साथ? क्या कर रहा था? वही तो। मैक्सवेल हैरानी से देखते रहे और 1 मिनट से भी कम में मिस ने नल को इतना घुमा दिया कि पहले पानी की पतली धार निकली और फिर फटाक से नल पूरी रफ्तार से बहने लगा। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। ये तो उसकी इंटेलिजेंस दिखाता है। हाँ, मतलब वो सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो समझ रहा था कि चीजें काम कैसे करती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ बिल्कुल। हालांकि मैक्सवेल ये भी लिखते हैं कि कभी कभी वो नल को गलत दिशा में घुमा देता था, मतलब और कस देता था। अच्छा। और फिर जब नल नहीं खुलता तो वो खींचकर और चिढ़कर अजीब सी किटकिटाने वाली आवाजें निकालता था। हाँ, गुस्सा भी आता था उसे। हाँ, धीरे धीरे मिस मैक्सवेल से इतना घुल मिल गया कि बिना पट्टे के ही उनके पीछे पीछे चलने लगा। नाम पुकारो तो दौड़ा चला आता था। प्यारा रिश्ता बन गया था। हाँ। और खेलता बहुत था। घंटों खेल सकता था। एक रबर की गेंद के साथ तो ऐसे ही खेलता था जैसे कोई 4 पैरों वाला फुटबॉलर हो। कैसे? चारों पंजों से गेंद को ड्रिबल करता हुआ आगे ले जाता और फिर गर्दन के एक झटके से गेंद को काफी ऊंचा फेंक देता। अच्छा, लेकिन मैक्सवेल लिखते हैं कि उदबिलाव का सबसे खास खेल वो होता है जब वो पीठ के बल लेटकर छोटी चीजों से खेलते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा, कंचों वाला खेल। हाँ, मिस को कंचे बहुत पसंद थे। पीठ के बल लेट जाता और अपने पेट पर 2 या ज्यादा कंचों को बड़ी सफाई से ऊपर नीचे लुढ़काता रहता, कलाबाजियां खिलाता रहता। और कमाल ये कि एक भी कंचा नीचे नहीं गिरता था। क्या बात है, बड़ा हुनरमंद था मिस। बिल्कुल। तो बसरा में दिन तो मजे में कट रहे थे, मिस भी रम गया था। लेकिन अब मैक्सवेल के सामने एक बड़ी चुनौती थी। क्या? मिज को इंग्लैंड कैसे ले जाया जाए, अपने घर कैमोस्फेरना। हाँ, ये तो मुश्किल काम रहा होगा उस जमाने में, जानवरों को ले जाना। बिल्कुल। पता चला कि ब्रिटिश एयरलाइन तो जानवरों को ले जाती ही नहीं थी, तो उन्हें पेरिस के लिए एक दूसरी एयरलाइन में टिकट बुक करनी पड़ी और फिर पेरिस से लंदन अलग फ्लाइट। अच्छा, मतलब 2 उड़ानें। हाँ, और उस दूसरी एयरलाइन की भी शर्तें थी। क्या शर्तें थी? उन्होंने कहा कि उदबिलाव को एक डिब्बे में रखना होगा। साइज भी बता दिया, 18 इंच वर्ग से बड़ा नहीं, और सफर के दौरान वो डिब्बा मैक्सवेल के पैरों के पास फर्श पर रहेगा। बस फर्श पर? ये शर्तें आज के हिसाब से तो काफी अजीब लगती हैं। हाँ, शायद उस समय नियम इतने सख्त नहीं थे, या शायद जानवरों की जरूरत को उतना समझा नहीं जाता था। हो सकता है। खैर, मैक्सवेल ने वैसा ही एक डिब्बा बनवाया। फ्लाइट से करीब 1 घंटा पहले उन्होंने सोचा कि मिज को डिब्बे में डाल देते हैं, थोड़ी आदत हो जाएगी। अच्छा सोचा। मिज को डिब्बे में बंद किया और खुद जल्दी से कुछ खाने चले गए। और जब लौटे तो कमरे का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। डिब्बा एकदम खामोश, कोई आवाज नहीं। खामोश? हाँ, लेकिन डिब्बे में हवा के लिए जो छेद थे और ढक्कन के किनारे, वहां से खून रिसकर सूख गया था। क्या खून? हाँ। मैक्सवेल घबरा गए, जल्दी से डिब्बे का ताला तोड़ा, ढक्कन खोला, अंदर मिस बैठा था, थका हुआ, खून से लथपथ। हे भगवान! धीमी आवाज में कूं-कूं कर रहा था। जैसे ही मैक्सवेल ने उसे बाहर निकाला, वो सीधा उनके पैरों से लिपट गया। उसने डिब्बे के अंदर की लकड़ी की परत को नोच-नोच कर फाड़ डाला था। ओ बेचारा, कितना डर गया होगा। ये दिखाता है कि बंद डिब्बे में एक जंगली जानवर कितना तनाव महसूस कर सकता है। सही बात है। आज तो जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन के नियम बहुत सख्त हैं। उनकी देखभाल का पूरा ध्यान रखा जाता है। वक्त के साथ हमारी समझ बढ़ी है। हाँ, अब सोचिए उस वक्त क्या हालत हुई होगी मैक्सवेल की। फ्लाइट छूटने में सिर्फ 10 मिनट, एयरपोर्ट 5 मील दूर। 10 मिनट और मिस इस हालत में? वक्त बिल्कुल नहीं था। मैक्सवेल ने किसी तरह मिस को वापस उसी टूटे डब्बे में डाला, ढक्कन हाथ से दबाकर पकड़ा, गाड़ी में कूदे और ड्राइवर से कहा जितनी तेज चला सकते हो चलाओ। ओहो। ड्राइवर ने भी कमाल कर दिया।
बसरा की तंग गलियों से गाड़ी ऐसे निकाली जैसे कोई रिकोशे करती गोली। मैक्सवेल यही लिखते हैं। किसी फिल्म सीन जैसा लग रहा है। बिल्कुल। हवाई जहाज बस उड़ने ही वाला था। वो लोग जैसे तैसे पहुंचे। एयरपोर्ट वाले गुस्से में थे, लेकिन जल्दी से उन्हें अंदर जाने दिया। शुक्र है पहुंच गए। हाँ, सीट बिल्कुल आगे थी। मैक्सवेल ने फौरन पैनों के पास अखबार बिछाए, एयर होस्टेस को बुलाया, मिस के लिए जो मछलियों का पैकेट लाए थे वो उसे दिया कि कहीं ठंडी जगह रख दे। फिर उन्होंने उस एयर होस्टेस को भरोसे में लेकर पूरी कहानी बताई कि पिछले आधे घंटे में क्या हुआ है। और एयर होस्टेस का क्या रिएक्शन था? मैक्सवेल उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसे अपनी तरह की रानी कहते हैं। उस एयर होस्टेस ने बड़ी समझदारी दिखाई। उसने सुझाव दिया कि मैक्सवेल चाहें तो अपने पालतू को डिब्बे से निकालकर गोद में रख सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी मदद थी। मैक्सवेल लिखते हैं, उस वक्त वो इतने शुक्रगुजार थे कि उसका हाथ चूम लेना चाहते थे। समझ सकती हूँ, लेकिन क्या मिस गोद में शांत बैठा रहा? मुझे थोड़ा शक है। आपका शक बिल्कुल सही है। हुआ बिल्कुल उल्टा। क्या हुआ? जैसे ही मैक्सवेल ने डिब्बे का ढक्कन खोला, मिस एक पलक झपकते ही बाहर कूदा और बिजली की तेजी से हवाई जहाज के कैबिन में कहीं गायब। ओहो, मैंने कहा था ना। चारों तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार। एक औरत तो डर के मारे सीट पर खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, चूहा चूहा। हाँ, चूहा। मैक्सवेल ने बस इतना देखा कि मिस की पूंछ एक मोटे सफेद पगड़ी पहने भारतीय सज्जन के पैरों के नीचे से गुजरकर ओझल हो गई। मैक्सवेल उसे पकड़ने झपटे, लेकिन संतुलन बिगड़ा और उनका चेहरा सीधा उस सज्जन की प्लेट में रखी करी में शांत सी मुस्कान के साथ आई। वही क्वीन। हाँ, और बोली, शायद बेहतर होगा आप अपनी सीट पर बैठे, मैं जानवर को ढूंढ कर लाती हूँ। कमाल की एयर होस्टेस थी वो। मैक्सवेल बेचारे करी से सना चेहरा लिए वापस सीट पर गर्दन लंबी करके देखने की कोशिश कर रहे थे कि मिस कहाँ गया। तभी अचानक पैरों के पास से एक जानी पहचानी परेशान सी चिटर की आवाज आई, मिस। हाँ, और अगले ही पल मिस उनकी गोद में कूद गया और प्यार से उनका चेहरा और गर्दन चाटने लगा। चलो आखिरकार मिल तो गया। क्या सफर था। वाकई इस बेहद रोमांचक और तनाव भरे सफर के बाद आखिरकार मिस और मैक्सवेल लंदन पहुंचे। लंदन में? हाँ, वहां मैक्सवेल का एक फ्लैट था। दोनों करीब 1 महीना वहीं रहे। मिस अब भी घंटों अपने खिलौनों से खेलता रहता। कौन कौन से खिलौने थे उसके पास? पिंग पोंग बॉल, कंचे, रबर के फल और एक टेरापिन शेल, कछुए जैसा होता है ना, वो मैक्सवेल खास इराक के दलदल से लाए थे उसके लिए। अच्छा। और उसने पिंग पोंग बॉल के साथ तो अपना एक खास खेल बना लिया था। क्या खेल? हुआ यूं कि मैक्सवेल का एक सूटकेस सफर में थोड़ा खराब हो गया था। जब ढक्कन बंद होता तो एक तरफ से ढलान बन जाता था। मिस ने ये देखा कि अगर बॉल को ऊंचे वाले सिरे पे रखें तो लुढ़क कर नीचे आएगी। होशियार। हाँ, बस फिर क्या था, बॉल को ऊपर रखता, फिर तेजी से भागकर नीचे वाले छोर पर पहुंच जाता और हाथ लगाकर इंतजार करता। जैसे ही बॉल पास आती अचानक उस पर कूदता, पकड़ता और फिर वापस ऊपर ले जाकर वही खेल शुरू। मैक्सवेल लिखते हैं, ये खेल वो आधे आधे घंटे तक खेल सकता था। ये फिर से उसकी इंटेलिजेंस दिखाता है। वो सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो कारण और प्रभाव समझ रहा था, पैटर्न पहचान रहा था, अपने मनोरंजन के लिए एक सिस्टम बना रहा था। सही बात है, जानवरों की दिमागी क्षमताएं कमाल की होती हैं। बिल्कुल। लंदन में मैक्सवेल मिस को बाहर घुमाने भी ले जाते थे, पट्टे से बांधकर, जैसे कुत्तों को घुमाते। लंदन की सड़कों पर ऊद बिलाव, लोगों का रिएक्शन क्या होता होगा? हाँ, वही तो मजेदार है। लेकिन उससे पहले मिस ने लंदन की सड़कों पर चलते हुए कुछ अजीब सी बाध्यकारी आदतें पाल ली। बाध्यकारी आदतें कैसी? मैक्सवेल उनकी तुलना स्कूल के बच्चों की आदतों से करते हैं। जैसे कुछ बच्चे फुटपाथ पर चलते हुए हर टाइल के बीच में ही पैर रखते हैं। हाँ, या हर खंभे को छूते हुए चलते हैं। बिल्कुल वैसी मिस की एक आदत बन गई थी। उनके फ्लैट के सामने एक प्राइमरी स्कूल था। उसकी दीवार कोई 2 फुट ऊंची थी। अच्छा। जब भी वो घूमकर घर वापस आ रहे होते, सिर्फ लौटते समय मिस मैक्सवेल को खींचकर उस दीवार की तरफ ले जाता, उस पर कूदता और फिर दीवार की पूरी 30 गज की लंबाई पर सरपट दौड़ लगाता। अरे बाप रे, स्कूल के बच्चों और टीचरों का क्या हाल होता होगा? हाँ, जाहिर है सबके लिए बड़ा ध्यान भटकाने वाला नजारा होता था वो। इस तरह की आदतें जानवरों में आ जाती हैं कभी-कभी। शायद नए माहौल में तनाव कम करने का तरीका हो या अपने आसपास एक रूटीन बनाने का। हो सकता है। अब आते हैं लोगों के रिएक्शंस पर। मैक्सवेल को इस पर हैरानी नहीं थी कि ज्यादातर लंदन वाले ऊदबिलाव को पहचानते नहीं थे। हाँ, आम जानवर तो है नहीं। लेकिन जिस बात पर उन्हें मजा आता था वो थी लोगों के अंदाजे। क्या क्या अंदाजे लगाते थे लोग? जैसे? कोई कहता, अरे ये तो बेबी सील है। कोई चिल्लाता, देखो गिलहरी।
किसी को वो वॉलरस जैसा लगता। वॉलरस? हाँ, किसी ने उसे हिप्पो का बच्चा समझ लिया, किसी ने बीवर, कुछ ने तो भालू का बच्चा या तेंदुआ तक कह डाला। तेंदुआ? हाँ, जिसने शायद अपने धब्बे बदल लिए हों। और हद तो तब हो गई जब किसी ने उसे ब्रोंटोसॉर समझ लिया। ब्रोंटोसॉर? डायनासोर? हाँ, मतलब मैक्सवेल के अनुसार मिस सब कुछ था सिवाय एक ऊदबिलाव के। ये सुनने में मजेदार जरूर है, पर एक गहरी बात भी कहता है। क्या? यही कि शहरी जीवन हमें कुदरत और उसके जीवों से कितना दूर कर देता है। हमारी पहचान बस गिने चुने जानवरों तक रह जाती है, बाकी सब हमारे लिए अजीब या अनजाना है। बिल्कुल सही कहा। हमारी दुनिया सिकुड़ जाती है। हाँ, और इन सभी अंदाजों में मैक्सवेल कहते हैं सबसे यादगार सवाल एक मजदूर का था। अच्छा। वो सड़क किनारे गड्ढा खोद रहा था। मैक्सवेल मिज को लेकर पास पहुंचे तो मजदूर ने फावड़ा नीचे रखा, हाथ कमर पर टिकाया और घूरने लगा। जैसे जैसे मैक्सवेल पास आए, उसके चेहरे पर हैरानी और अपमान का भाव गहराता गया, जैसे सोच रहा हो कि ये क्या मजाक है। अपमान? हाँ। जब मैक्सवेल ठीक सामने पहुंचे तो मजदूर ने पहले जमीन पर थूका, फिर मैक्सवेल को घूरा और फिर गुर्राती हुई आवाज में पूछा, यहां मिस्टर ये क्या माना जाता है? ये क्या माना जाता है? हाँ। वो सवाल का लहजा और मजदूर का चेहरा मैक्सवेल कभी नहीं भूले। क्या किस्सा है? तो ये थी गैविन मैक्सवेल और मिचबिल की कहानी, उन्हीं के शब्दों में। ये हमें दिखाती है कि ऊदबिलाव कितने इंटेलिजेंट, मजेदार और प्यार करने वाले जीव हो सकते हैं। हाँ, एक इंसान और एक जंगली जानवर के बीच का एक अनोखा रिश्ता। बिल्कुल। मैक्सवेल का जो वर्णन है वो ऊदबिलावों के स्वभाव की एक खूबसूरत झलक देता है। पानी से उनका प्यार, उनकी जिज्ञासा, खेलने की आदत और इंसानों से जुड़ने की क्षमता भी। साथ ही ये कहानी उस जमाने में जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की मुश्किलें, हाँ, वो एयरलाइन वाला किस्सा, और आम लोगों की अनजान जीवों के प्रति मिली-जुली, कभी-कभी मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दिखाती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती है कि वन्य जीवों को पालतू बनाना, खासकर उन्हें उनके प्राकृतिक घर से इतनी दूर ले जाना, इसके नैतिक पहलू क्या हैं? सही। इस कहानी में प्यार और रोमांच तो है, लेकिन ये सवाल भी साथ चलते हैं। हाँ, और यहीं से आज के श्रोताओं के लिए एक विचार जुड़ता है। बिल्कुल। तो आज के लिए सोचने की बात यह है, ये घटना आज से लगभग 70 साल पुरानी है। हाँ, काफी वक्त बीत गया। आज के समय में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून इतने सख्त हैं, जानवरों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कड़े नियम हैं, एनिमल वेलफेयर के बारे में हमारी समझ कहीं बेहतर है, तो क्या आज मैक्सवेल जैसा प्रयोग करना नैतिक रूप से सही होगा? बड़ा सवाल है। क्या ये आज मुमकिन भी है? दुनिया कितनी बदल गई है और जानवरों के साथ हमारे रिश्ते को लेकर हमारी सोच कितनी बदली है? इस पर सोचना जरूरी है। हाँ, इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ।